हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल स्टडी का चैप्टर 19 एम्परर अशोका। एम्परर अशोका मीन्स सम्राट अशोका के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके वह वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर 19 एम्परर अशोका। एम्परर होता है सम्राट। सम्राट अशोका के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कहता है कि एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो अशोक सम्राट जो था भारत का एक महान राजा हुआ है। ही रूल्ड मोर देन 2000 ईयर ईगो। तो अब आज से लगभग 2000 साल पहले उसने राज किया है। पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा नाउ पटना जो है, ठीक है, वाज द कैपिटल ऑफ अशोकाज एम्पायर। तो अशोका के साम्राज्य की जो कैपिटल थी ना, वो पाटलिपुत्रा थी। हाँ जी, आगे कहता है कि इट वाज सराउंडेड बाय आ हाई वॉल। हाई वॉल, ऊंची दीवार बनी हुई थी इसके चारों तरफ। कहता है कि दिस वाज बिल्ट टू कीप द एनिमीज अवे। तो ये दुश्मनों को दूर रखने के लिए बनाई हुई थी। द रॉयल पैलेस वाज एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो रॉयल पैलेस, शाही महल जो होता, यहाँ पे राजा रहता था, वो सेंटर में था इस सिटी के। द सिटी हैड हाउसेस, सिटी में घर थे, टेम्पल्स, मंदिर बने हुए थे, शॉप्स, मार्केट प्लेसेस एंड पार्क्स। तो मार्केट प्लेस भी थी और पार्क्स भी सिटी के अंदर ही बने हुए थे। कलिंगा वार, तो कलिंगा का युद्ध हो गया। कलिंगा का युद्ध हुआ था। तो अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो अशोका जो बड़े हिस्से पे इंडिया के राज करता था। कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। कलिंगा कहाँ पे है? प्रेजेंट डे ये उड़ीसा में। वाज द वन रीजन दैट वाज नॉट अंडर हिज रूल। तो रीजन होता है इलाका, तो एक रीजन वही रह गया था जो उसके साम्राज्य के अधीन नहीं था। टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज एम्पायर। तो कलिंगा जो था उसको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अशोका फाउट अ वार। तो उनके साथ अशोक ने युद्ध किया। दिस वार इज नोन एज द कलिंगा वार। तो इसको कलिंगा का युद्ध बोला जाता है। कलिंगा का युद्ध जो था, इसने अशोक की लाइफ ही बदल दी थी। कहता है कि मैनी पीपल डाइड इन दिस वार। तो इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1000 वार इंजर्ड। तो हज़ारों लोग इसमें घायल हो चुके थे। अशोका वाज सैड सैड टू सी दिस। अशोका सैड हो गया, ठीक है, इसको देख के दुखी हुआ। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार। तो उसके बाद उसने फैसला लिया कि इसके बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं करूँगा। तो ये एम्परर अशोका की पिक्चर है, सम्राट अशोका की, ठीक है। तो उसके बाद अशोका ने यह डिसाइड कर लिया कि वह इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं करेगा। हाँ जी, तो ये अशोका का साम्राज्य था। मैप के ऊपर देख सकते हो, ये पटना जो है बिहार में, यही दीवार जो थी बनी हुई थी चारों तरफ इसके साम्राज्य के, जो इसको दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती थी। इतना बड़ा साम्राज्य था अशोक का। तो ये हमारा कलिंगा आ गया जो उड़ीसा में है प्रेजेंट। ये कलिंगा का युद्ध, ये इलाका उसके अधीन नहीं था, इसको अपने अधीन करने के लिए उसने ये युद्ध किया था। हाँ जी, कलिंगा वार जो अशोक की लाइफ को इस कलिंगा वार ने चेंज कर दिया था। कहता कि व्हाट डिड अशोका फॉर द पीपल। तो अशोका ने लोगों के लिए क्या किया? आफ्टर द कलिंगा वार अशोका स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल। तो कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका ने अपना जो समय व्यतीत किया लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, ठीक है, गुड वर्क के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो ही बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस। तो उसने रोड बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनाए लोगों के ठहरने के लिए, आराम करने के लिए। प्लांटेड ट्री, बहुत सारे वृक्ष लगवाए। डग वेल्स, वेल्स होता है कुएँ, तो उसने कुएँ खुदवाए पीने के पानी के लिए। बिल्ट हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स। तो उसने हॉस्पिटल बनवाए लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो अशोका एंड बुद्धिज़्म। तो अशोका और बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि अशोका बिकेम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। तो अब अशोका जो था वो गौतम बुद्धा का फॉलोअर बन गया था, अनुयायी बन गया था। उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था। कहता है कि द बुद्धा आस्क पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो बुद्धा ने कहा था लोगों से, तो हमें सभी के प्रति, जीवित चीज़ों के प्रति दयालु रहना चाहिए। अशोका आल्सो आस्क पीपल टू। अशोका ने भी अपने लोगों से कहा बी काइंड टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु रहो। रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। फैक्ट कॉर्नर आ गया है, फैक्ट वाइज में देख लेते हैं। कहता है कि अशोका बिलोंग्स टू द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी,
ठीक है। तो जो अशोका जो था, मौर्यन डायनेस्टी होता है कि एक राजा था, उसका पुत्र आ गया, उसका पुत्र आ गया, ठीक है। वंशावली के अकॉर्डिंग जो चलते हैं उसको डायनेस्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे कहता है कि हिज ग्रैंडफादर वाज चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका फादर वाज बिंदुसारा, ठीक है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र आगे अशोका आ गया था। तो एक डायनेस्टी थी, एक वंश चला आ रहा था। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमेशा सच बोलो। और अशोका सेंड हिज चिल्ड्रन टू फार ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, तो अशोका ने अपने बच्चों को दूर दूर जगहों पे भेजा बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका मैसेज स्प्रेड करने के लिए, बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी ना उसका प्रचार करने के लिए। ही आल्सो गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, तो उसने अपने जो मैसेज था उसको कार्व्ड करवाया, ठीक है, रॉक्स और पिलर्स के ऊपर। कार्व्ड होता है कि किसी हार्ड सतह के ऊपर ना लिखना, ठीक है। तो अपने मैसेज को हार्ड सतह के ऊपर रॉक्स और बड़े बड़े पिलरों के ऊपर लिखवाता था, ठीक है। दीज वर पुट अप एट डिफरेंट प्लेसेस इन हिज एम्पायर, तो वह जो फिर अलग अलग हिस्सों में उनके जो साम्राज्य था वहाँ पे ले जाके ले जाए जाते थे, वहाँ पे स्थापित किए जाते थे, वहाँ पे रखे जाते थे। पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम देम, तो ताकि लोग उनको रीड कर सकें, उनसे कुछ लर्न कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, तो अशोका ने शांति का मैसेज पहुंचाया लोगों तक, ठीक है। दिस पिलर हैज़ अशोकाज टीचिंग कार्व्ड ऑन इट, तो ये पिलर है जिसके ऊपर अशोका की टीचिंग लिखी हुई थी। तो देखिए उस समय में सारे लोग तो पढ़े नहीं होते थे, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ सकते थे अशोका ने उनके लिए क्या करवाया हुआ था, अशोका ने एक व्यक्ति हायर करवाया था, एक व्यक्ति रखा हुआ था जो इस मैसेज को पढ़ के लोगों को बताता था इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जानोगे। तो आगे क्विक रिकैप आ गया, कहता है कि अशोका रूल्ड ओवर है लार्ज एम्पायर, अशोका बड़े साम्राज्य के ऊपर राज करता था। पाटलिपुत्रा वाज इज कैपिटल, पाटलिपुत्रा उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी। कहता है कि अशोका फाउट द कलिंगा वार, अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ा। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिड नॉट फाइट एनी अदर वार, इसके बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। कोई भी लड़ाई इसके बाद उसने नहीं की। अशोका हेल्प हिज पीपल इन मैनी वे, अशोका ने बहुत तरीक़ों से अपने जो लोग थे उनकी हेल्प की थी। अशोका फॉलोअड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, तो अशोका फॉलो करता था टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा जो था उसकी टीचिंग को फॉलो करता था। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, तो अशोका ने शांति का मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।